ईरान इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है वो सिर्फ एक देश के अंदरूनी हालात की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने वाला संकट बनता जा रहा है। सड़कों पर चलते नारों, बंद इंटरनेट, सुरक्षा बलों की तैनाती और लगातार बढ़ते प्रदर्शनों के बीच अब ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामनेई खुद सामने आ गए हैं। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक मंच से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोला है। खामनेई का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान की सत्ता पर सबसे बड़ा दबाव देखा जा रहा है और सरकार विरोधी प्रदर्शन देश के हर कोने तक फैल चुके हैं। उनका ये संदेश सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि अपने देश की जनता और प्रदर्शनकारियों के लिए भी एक साफ चेतावनी माना जा रहा है। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित देश के नाम अपने संबोधन में खामनेई ने इतिहास के पन्ने पलटते हुए ट्रंप की तुलना उन शासकों से कर दी जिनका अंत घमंड और सत्ता के नशे में डूबकर हुआ। उन्होंने फिरौन, निमरूद, रजा शाह और मोहम्मद रजा शाह का नाम लेते हुए कहा कि ये सभी खुद को अजय समझते थे, लेकिन जनता और वक्त के सामने टिक नहीं पाए। खामनेई ने तीखे शब्दों में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि उनका अंजाम इससे अलग होगा। सत्ता का दुरुपयोग, ताकत के दम पर दुनिया को डराने की नीति और दूसरे देशों के मामलों में दखल, इतिहास बताता है कि ऐसी सोच हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। इस बयान को सीधे तौर पर अमेरिका की नीतियों पर वैचारिक हमला माना जा रहा है। खामनेई ने अपने भाषण में ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सड़कों पर उतरने वाले सभी लोग आम नागरिक नहीं हैं, बल्कि उनमें से कई विदेशी ताकतों के इशारों पर काम कर रहे हैं। खामनेई का आरोप है कि ये लोग ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा अमेरिका और उनके सहयोगियों को खुश करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशी नेताओं की तारीफ पाने के लिए अपने ही देश को अस्थिर करना चाहते हैं। इस बयान के जरिए खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही और बाहरी साजिश का हिस्सा बताने की भी कोशिश की, ताकि आंदोलन की नैतिक वैधता को कमजोर किया जा सके। अपने संबोधन में खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत आलोचना करते हुए कहा कि अगर ट्रंप को सच में शासन करना आता तो वो पहले अमेरिका के भीतर मौजूद समस्याओं पर ध्यान देते। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बेरोजगारी, नस्लीय भेदभाव, हिंसा और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे आज भी गंभीर हैं, लेकिन ट्रंप जैसे नेता इन्हें सुलझाने के बजाय दूसरे देशों में अराजकता फैलाने में रुचि रखते हैं। खामनेई का ये बयान ईरानी जनता के उस वर्ग को संबोधित करता है जो अमेरिका को लंबे समय से अपने देश की परेशानियों की जड़ मानता रहा है। खामनेई ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस्लामिक रिपब्लिकन किसी भी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि यह शासन किसी एक व्यक्ति या सत्ता समूह की देन नहीं, बल्कि हजारों शहीदों और बलिदानों से बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में भी कहा कि भाड़े के लोग, विदेशी एजेंट और साजिशकर्ता ये सपना देखना बंद कर दें कि वो ईरान की व्यवस्था को गिरा सकते हैं। सरकार हर हाल में व्यवस्था बनाए रखेगी और आज शांति फैलाने वालों को उनके इरादों में सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये बयान साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई और ज्यादा सख्त हो सकती है। अपने भाषण के सबसे भावनात्मक हिस्से में खामनेई ने जून महीने में हुई कथित इजराइल अमेरिका संयुक्त हमलों का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि 12 दिनों तक चल रहे संघर्ष में 1000 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हुई। खामनेई ने कहा कि युद्ध यानी कि अगर देखा जाए तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को लेकर सार्वजनिक तौर पर यह भी स्वीकार किया है कि ये हमले उनके आदेश पर किए गए थे। इसी आधार पर उन्होंने ट्रंप पर ईरानी जनता के खून से हाथ रंगने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अमेरिका मानवाधिकारों की बात करता है, लेकिन जब ईरानी नागरिक मारे जाते हैं तब वही अमेरिका चुप्पी साध लेता है। मैदान में हालात तनावपूर्ण लगते नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले 12 दिनों से ईरान के सभी 31 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन जारी है और गुरुवार को ये और उग्र हो गया। राजधानी तेहरान के साथ साथ मशहद, इफ्तहान और शिराज जैसे बड़े शहरों में भी हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। निर्वासन में रह रहे प्रिंस रजा पहलवी ने इन प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन किया।
और उनके संदेशों के बाद कई इलाकों में नारेबाजी तेज हुई। हालात को काबू में रखने के लिए सरकार ने देश भर में इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग सेवाएं बंद कर दी हैं, जिससे बाहरी दुनिया तक सही जानकारी पहुंचाना मुश्किल हो गया है। यानी कि कुल मिलाकर ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसले उसके भविष्य की दिशा तय कर सकता है। एक तरफ सत्ता है जो इसे विदेशी साजिश बताकर सख्ती से निपटने के मूड में है, और दूसरी तरफ सड़कों पर उतरी जनता है जो बदलाव की मांग कर रही है। खामनेई का ट्रंप पर यह हमला ये साफ करता है कि ईरान इस आंदोलन को सिर्फ घरेलू असंतोष नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तौर पर भी देख रहा है। आने वाले दिनों में ये टकराव किस दिशा में जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो क्या प्रदर्शन और तेज होंगे या सत्ता इन्हें दबाने में कामयाब होगी, ये सवाल ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।